ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। गुलिस्तान जौहर में कातिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक 3 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके ज्यादती की। मुकदमे के इंदराज के लिए मुतासरा फैमिली से भी राब्ता किया जा रहा है। वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ने गुलिस्तान जौहर में मुबैना पुलिस फायरिंग में नौजवान आमिर हुसैन की हलाकत का नोटिस भी लिया है और उन्होंने कहा है कि मकतूल आमिर हुसैन के वालिद के साथ इंसाफ होगा। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम अहमद से। जी नदीम, बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर मोड़ के उसी मकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से आज शाम जो है वो पुलिस एहलकारों की फायरिंग से आमिर हुसैन नामी नौजवान जाँ बाहक हो गया था। मैं ये वादे करता चलूँ, शाहीन फोर्स के एहलकारों की जानिब से गुलिस्तान जौहर मोड़ के मकाम पर वाक़ नौमान एवेन्यू के अंदर दाखिल होकर जो है वो मोटरसाइकिल सवार आमिर हुसैन के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो जाँ बाहक हो गया था। ताहम पुलिस एहलकारों की जानिब से इब्तदाई तौर के ऊपर इस वाक़े के अंदर थोड़ा जो है वो मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि मकतूल आमिर के पास कोई असला मौजूद था। ताहम बाद में ये वाज़े हो पाया था कि मकतूल आमिर के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं था। और अब चूँकि इस वाक़े की CCTV फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, तो अब इस फायरिंग के अंदर मुलविस शाहीन फोर्स के तीनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। जी, तीनों पुलिस एहलकारों को शासकीय गिरफ्तार कर लिया गया है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।